यानी इन ममालिक की कुल संपत्ति से ज्यादा सिर्फ इंडिया हर साल पटाखों में बर्न करता है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ इंडिया में 8,000 करोड़ के पटाखे जलाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे ममालिक की कुल मालियत से भी ज्यादा रकम है। दिवाली सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 50 से ज्यादा मुल्कों में मनाई जाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल होती है, इसलिए कि इसे हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मत के बहुत सारे लोग मनाते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिजी, गियाना, मॉरिशस, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े ममालिक में दिवाली मनाई जाती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजहार हुसैन, जहां हम लेकर के आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिन पे हम पॉडकास्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके कमेंट्स के ज़रिए से हम टॉपिक्स को चूज करते हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हर इंसान सुनना चाहता है, हर इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है। प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ होना ज़रूरी हैं जहाँ इंसान अपने सारे गमों को भुला करके कुछ ऐसे पल जिए कि सारे गम एक तरफ रह जाएं और खुशियां उस इंसान के ऊपर उमड़ करके आ जाएं। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू त्यौहार कहलाते हैं। एक त्यौहार जो कुछ दिनों में आने वाला है, जो रोशनी के त्यौहार के नाम से जाना जाता है और उसका एक उर्फी नाम है और वो है दीपावली। हम बात करने वाले हैं इसी त्यौहार और इससे मिली हुई कुछ चीजों के बारे में। प्राचीन वक्त से चला आ रहा बरादरान वतन का ये त्यौहार रोशनी का त्यौहार कहलाता है, जिसे दीपावली भी कहा जाता है। तारीख का अंदाजा है कि 7,000 से 10,000 साल पहले दीपावली की शुरुआत हुई। शुरुआत की एक हिस्टोरिकल कहानी है जिसे शुरू किया जाता है दशरथ से। दशरथ एक अच्छे राजा थे और उनके 3 बेटे थे, राम, रावण और लक्ष्मण। राम एक बहादुर और नेक दिल इंसान था। दशरथ के जहन में ये बात आई कि मैं राम को राजा बना दूं, लेकिन दशरथ की दूसरी बीवी यानी राम की सौतेली माँ को ये चीज पसंद नहीं आई। एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि ना सिर्फ राम को राजा की गद्दी ना मिली बल्कि उसे अपने मुल्क से निकाल भी दिया गया, अपने इलाके से, अपने शहर से निकाल दिया गया, उसे जलावतन कर दिया गया। उस वक्त ये अयोध्या में रहते थे। अयोध्या से निकाल करके ये दक्कन के जंगलों में इन्होंने अपना वक्त गुजारना शुरू किया। राम अपनी बीवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हीं जंगलों में रहे और रावण को राजा बना दिया गया। वक्त बीतता गया, समय बदलता गया और एक दौर वो आया, रावण एक ताकतवर राजा बन गया और इसी अहंकार में उसने राम की बीवी सीता का अपहरण कर लिया। और राम ने इस चीज की ताब न लाते हुए जंग की तैयारी की और हनुमान और अपनी फौज के साथ 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने तकरीबन तारीख का अंदाजा इतना सफर तय करके लंका का मुहासरा किया और उसके बाद फिर वहां पर जंग हुई और फिर कई महीने की जंग के बाद जीत हुई और अपनी बीवी को लेकर के वापस आए। और इसी असना में जो वक्त बीता, जिसमें ये जंगल में रहे, जिसमें ये जंग में रहे और जंग से वापस आए, ये लगभग 14 साल का वक्त हो गया। 14 साल के बाद जब राम अपनी बीवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस आए तो उस वक्त इनको वापस जंगल में नहीं जाने दिया गया, बल्कि इनको अपने शहर जहाँ ये पहले रहते थे, जहाँ से इनको जलावतन किया गया था, यानी अयोध्या में वापस बुलाया गया। लोग इनको जानने वाले थे, लोग इनके चाहने वाले थे। जब उनको पता चला कि राजा का बड़ा बेटा राम आज वापस आ रहा है तो लोगों ने उनके इस्तकबाल में और उनके आने की खुशी में अपने घरों की छत चौखट और अपने रास्तों के अंदर भी दीप जलाए। और यहीं से शुरुआत होती है दीपावली की, जिसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। उस वक्त चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि बारूद का इस्तेमाल किया जाता और पटाखे होते, दीप के जरिए से रात को रोशन किया गया और रात में अयोध्या रोशनी से नहा उठी। दिवाली सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 50 से ज्यादा मुल्कों में मनाई जाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल होती है, इसलिए कि इसे हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मत के बहुत सारे लोग मनाते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिजी, गियाना, मॉरिशस, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े ममालिक में दिवाली मनाई जाती है। चूंकि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, इसलिए इसमें दीप जलाए जाते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये हजारों दीप बदल गए लाइट और पटाखों में, और अब हजारों दीप की जगह जलाए जाते हैं 1-2 दीप, और फिर उसके बाद पटाखे और लाइट्स के जरिए से घरों को रोशन किया जाता है। जलते हुए ये मासूम दीप न सिर्फ रोशनी का हिस्सा है
बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भगाने का, बल्कि 20% बीमारियों को खत्म करने का, फिजा में मौजूद बहुत सारी वबाओं को भगाने का जरिया है। और इस सब के साथ वो सब चीजें जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। चूंकि दीप के अंदर आग होती है और आग के जरिए से हम बहुत सारी ऐसी चीजों से जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती है, लेकिन वो इंसान को लिए मुजिर होती है, लेकिन वो आग से डरती हैं। और दीप घरों में जल रहे होते हैं, इसकी वजह से वो बहुत सारे घरों में नहीं आते। तेल और घी जहाँ जलते हैं वहाँ 20% बीमारियों को दूर करने का जरिया भी होते हैं और फिजा के अंदर मौजूद बहुत सारी बीमारियों को और वबाओं को भगाते भी हैं और दीगर जिन्नात से भी हिफाजत का जरिया होते हैं। जबकि पटाखे आसमान में धुआं फैलाते हैं और खांसी के मरीजों के लिए खतरनाक है। ये फिजा में PM 2.5 और PM 10 के जर्रात छोड़ते हैं जो फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। पटाखों की आलूदगी से दिल के मरीजों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उनकी सांस फूलने लगती है और सीने में दर्द होता है। पटाखों का जोरदार शोर नुकसान देता है कानों को। कई जानवर खौफ के मारे भाग जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। छोटे बच्चों के कान और सांस का निजाम काफी हसास होता है और पटाखे उनकी नींद, सुकून और सेहत में काफी बुरा असर डालते हैं। पटाखे जलाने के दौरान कई लोग अपने चेहरे, आंखों, हाथों पर जलने के निशानों का शिकार हो जाते हैं और ये धुआं सर्दी में धुंध और स्मोक का जरिया बन जाता है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। करोड़ों रुपए पटाखों पर लगाए जाते हैं और कई हजारों का नुकसान किया जाता है, जबकि बेशतर जगह पर आग लग जाती है। नुकसानदेह केमिकल जमीन, आसमान और हवा, पानी को आलूदा कर देते हैं। पत्ते झुलस जाते हैं और ऑक्सीजन कम पैदा होती है। बच्चे, बुजुर्ग और जहरी दबाव के मरीज सुकून से हाथ धो बैठते हैं और दीगर बड़े हादसात का जरिया भी बनते हैं। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ इंडिया में 8000 करोड़ के पटाखे जलाए जाते हैं जो कि बहुत सारे ममालिक की कुल मालियत से भी ज्यादा रकम है। हालांकि इंडिया की मालियत 1005 लाख करोड़ के मुकाबले में 8000 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मालियत एक काया पलट मालियत है जो बहुत सारे ममालिक की कुल मालियत से भी ज्यादा है। इसलिए कि इस दुनिया में 6 ऐसे ममालिक हैं जिनकी कुल मालियत 8000 करोड़ से भी कम है। सबसे पहले 12000 की आबादी के साथ 600 करोड़ की मालियत रखने वाला मुल्क। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के करीब का एक जजीरा 10,000 की आबादी के साथ 1000 करोड़ की मालियत रखने वाला मुल्क। बहरुल काहिल का एक छोटा मुल्क 1,30,000 की आबादी के साथ 1600 करोड़ की मालियत रखने वाला मुल्क। बहरुल काहिल का एक दूसरा मुल्क 60,000 की आबादी के साथ 2400 करोड़ की मालियत रखने वाला मुल्क। और इसी तरह एक सियाहती मुल्क 18,000 की आबादी के साथ 3300 करोड़ की मालियत रखने वाला एक मुल्क। ये सारे ममालिक 8000 करोड़ की मालियत से कम अपने पूरे मुल्क की मालियत रखते हैं। यानी इन ममालिक की कुल संपत्ति से ज्यादा सिर्फ इंडिया हर साल पटाखों में बर्न करता है। इसलिए अपनी और अपनों की हिफाजत करें, जानवरों और दरख्तों का भी ख्याल करें और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इजहारुल हुसैन को और कमेंट में हमें नेक्स्ट टॉपिक जरूर सजेस्ट करें।